सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं एक कुंवारी और शहीद बेटी के विषय में बता करके देना चाहूंगा। इन्हें ब्राजील के मरिया गुरेती कहलाते हैं। ब्राजील में जन्म लेने वाली एक बेटी इसाबेल क्रिस्टीना म्रात कैम्पोस, जिन्हें सब लोग प्यार से क्रिस कह करके पुकारते हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1962 में बर्बासेना ब्राजील में हुआ था। 29 जुलाई 1962 में। इनके पिता का नाम है जोस मेंडेस कैम्पोस एवं उनके मम्मी हेलेना म्रात। उनका एक भाई है जिनका नाम है रोबर्टो। इसाबेल क्रिस्टीना का बपतिस्मा 15 अगस्त 1962 में 15 अगस्त 1962 में हुआ और वहां के आर्च बिशप ऑस्कर डी ओलिवेरा के द्वारा इनका कंफर्मेशन, दृढ़ीकरण संस्कार बहुत ही जल्दी हुआ 22 अप्रैल 1965 में, अर्थात 3 साल के उम्र में ही इनका दृढ़ीकरण संस्कार हुआ और फर्स्ट होली कम्युनियन 26 अक्टूबर 1969 में ये लिया। एक विंसेंशियल सिस्टर्स को चलाने वाले स्कूल में पढ़ाई किया, इसलिए प्रभु भक्ति में, विश्वास में ये बहुत ज्यादा आगे थे। विंसेंशियल सिस्टर्स का कहना है पढ़ने में एवरेज से एबव एवरेज बेटी थी और इनमें उन लोगों को गरीबों की मदद करने वाली एक लड़की के रूप में देखने के लिए मिला और उन लोगों के विंसेंशियल कॉन्ग्रीगेशन के एक यंग विंसेंशियन उसमें ज्वाइन कर करके इस प्रकार गरीबों का, लाचार लोगों का मदद करने वाला व्यक्ति के रूप में ये स्कूल लाइफ में ही ऐसा ही जीवन जीते थे। इनके जीवन में जो घटना हुआ ये इस प्रकार है। ये गरीबों को बहुत मदद करने वाली, विशेषकर बच्चों को मदद करने में आगे बढ़ करके जाते थे। यंग विंसेंशियन में मिलकर के ये सेवा कर रहे थे और इन्होंने एक स्वप्न देखा, एक पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर बनने का। और वो स्वप्न ये है, मुझे अफ्रीका जाकर के अफ्रीका के गरीब बच्चों को मदद करना है, उनकी सेवा करने के लिए पीडियाट्रिशियन बनकर के मुझे अफ्रीका जाना है। इस प्रकार एक अच्छा स्वप्न दे करके पढ़ाई उसी प्रकार करना। जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उन्होंने अपने घर से थोड़ा सा दूर अपने भाई के साथ 15 अगस्त 1982 में 15 अगस्त 1982 में वो जूस डी फोरा नामक जगह पर
एक घर किराए पर लेते हैं। वो भाई के स्कूल के करीब है और वहाँ चर्च भी पास में था। ऐसा एक छोटा सा घर इन लोगों ने किराए पर लिया और ये भाई और बहन वहाँ रह करके पढ़ाई करने का निर्णय किया। तो उन्होंने शिफ्ट किया 15 अगस्त को और घर को सेटअप करने, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, धीरे धीरे घर को सेटअप करना शुरू किया। और वहाँ पर एक छोटा सा अलमारा फिट करने के लिए, वार्डरोब फिट करने के लिए 30 अगस्त 82 में उन्होंने एक व्यक्ति को किराए पर बुलाए। उनका नाम है मौरिलियो अल्मेडा ओलिवेरा। वो वार्डरोब, वो अलमारा फिट करने के लिए कम पैसा मांगा और वो जाने मैंने एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति भी था, इसलिए कहा जाता है इन्हीं को इन्होंने बुलाए। वे अपने इनके घर में आकर के भाई जो स्कूल गया हुआ था, केवल ये बहन था। बहन अकेली पाकर के ये ओलिवेरो ने गलत गलत बातें काम करते करते इस बहन से, इस बेटी से करना शुरू किया। इतना तक जैसे विदेशों में होता है, डेटिंग में जाने के लिए उनको बुलाया, मेरे साथ तुम डेटिंग कर लो, डेटिंग के लिए आओ। ये बेटी ने कोशिश किया इन बातों को तिरस्कार करने के लिए और बार बार बोला, आप अपना काम करो, अपना काम करो, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कैसे भी ये काम करके जल्दी चले जाएं, ये कोशिशें करती रही। बात बात में ये नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इसने कहा ये काम करने के लिए कुछ और चीज चाहिए, वो लेकर के मैं कल या परसों आऊंगा। ये बोल करके काम आधा अधूरा छोड़ करके ये व्यक्ति चला गया। शाम को रॉबर्टो जब उनका भाई घर पे आया तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे जिस व्यक्ति को हम लोगों ने हायर किया था उसने काम पूरा नहीं किया और साथ साथ हो सकता है ये मेरे से ऐसे ऐसे बातें कर रहा था, मुझे डेटिंग के लिए बुला रहा था, मैंने ये सब मना किया, शायद इस कारण वो चला गया होगा, मालूम नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी बातें बहन ने अपने भाई को बता दिया था। लेकिन 1 सितंबर को अगले दिन ये आदमी फिर से आया। उसने देखा रॉबर्टो क्रिस के भाई स्कूल गया हुआ है, ये अकेली है, इसलिए उसने वहां के रेडियो टीवी सब ऑन करके बड़े साउंड बढ़ा करके रखा और इसके बाद धीरे से इनको छेड़ना शुरू किया। तो वो चिल्लाए, ऑब्जेक्ट किया, स्पर्श करने नहीं दे रहा था शरीर में। तब ये उनको जाकर के पकड़ते, हाथ में पकड़ते हैं। तो वो लड़की ने बहुत जोर से चिल्लाई, एक कुर्सी उठा करके इनके पीठ पर बांधा, इन्हें गिराए। इसके बाद बेडशीट से उनको लपेट कर रखा। जब वो बेटी किसी इनकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे देख करके गुस्सा में एक के बाद एक बार उनके पीठ पर चूरियों से मारना शुरू किया। 13 बार इस बेटी के पीठ पर उस आदमी ने चूरियों से मारा, नाइफ से मारा और 2 इनके थाई पर लगा था। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 बार इनके ऊपर वार किया और वो बेटी वहां पर मरते हैं। कैथोलिक कलीसिया ने इस बेटी के जीवन की पढ़ाई किया और 2001 में इनके डायोसिस इस बेटी को संत बनाने के लिए कागज कार्रवाई शुरू किया। 2000 में
सर्वेंट ऑफ गॉड डिक्लेयर कर ये कार्रवाई शुरू किया। 2009 में पूरे कागज पुटअप किया और संत पापा ने फ्रांसिस ने इसको शहीद स्वीकार किया। जी हाँ, अपने पवित्रता के लिए जिस प्रकार मरिया गुरेती अपने पवित्रता के लिए प्राण अर्पित किया, फ्रांसिस्को नाम का युवक उसको मार डाला था, यहां पर भी हम लोग देखते हैं मौरिलियो अल्मेडा ओलिवेरा नाम का ये व्यक्ति इस इसाबेल क्रिस्टीना को 15 बार मार करके मार डाला। कलीसिया ने इसे इसलिए शहीद घोषित किया, वर्जिन मार्टियर। 10 दिसंबर 2022 को, पिछले महीना 10 तारीख को बेटी को ब्लेस्ड इसाबेल क्रिस्टीना म्राद कॉम्बोस के रूप में घोषित किया और 27 अक्टूबर 2020 में संत पापा फ्रांसिस ने ये डिक्लेयर किया था ये वर्जिन मार्टियर है। और इस प्रकार 10 दिसंबर 2022 को, इसी पिछले महीने 10 तारीख को संत पापा फ्रांसिस ने बेटी को धन्य घोषित किया। इसलिए मैं इस इसाबेल क्रिस्टीना म्राद का कहानी, उनके जीवन को इसलिए बता करके दिया। ये बेटी अपने बचपन से प्रभु भक्त बेटी थी, बाइबल के अनुसार पढ़ने वाले, गरीबों को मदद करने वाले, माता पिताओं का कहना मानने वाले और पवित्रता की साधना करने वाली। इस व्यक्ति ने जितने भी गंदी बातें बोले हैं उसका सब ये तिरस्कार किया, निंदा किया। मुझे इस चीज पर कोई रुचि नहीं है ये भी बता करके दिया। इसलिए अपने शरीर की पवित्रता को रखने के लिए ये मरने के लिए भी तैयार हुआ। आज अनेकों बच्चे बर्बाद हो रहा है, छोटे बचपन से लेकर के बर्बादी के रास्ते में चल रहा है। अय्याशी के लिए, कुछ चंद समय का सुख के लिए अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। व्यभिचार का पाप, वासना का पाप में गिर करके बर्बाद हो रहा है। हमें आज इस इसाबेल क्रिस्टीना को अपने जीवन में उदाहरण लाना है। पवित्रता के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जैसे दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर वहां पर एक बेटी हम लोग देखते हैं, सुसन्ना। वो भी यही निर्णय किया, पाप में नहीं मरूंगा, लेकिन पाप के लिए मरने के लिए तैयार है। पाप में गिर करके नहीं मरूंगी, बल्कि पाप ना करने के कारण मरने के लिए तैयार है। इस प्रकार शहीद होने वाले जैसे मरिया गुरेती, अनेकों संत है हमारे कलीसिया में, पवित्रता के लिए जीवन त्यागने वाले। आज के युवा पीढ़ी को इनका उदाहरण अपनाना चाहिए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को मैं अपवित्र कभी नहीं करूंगा। जीवन के अंत तक इसे पवित्र रखने का निर्णय करना। वैवाहिक जीवन के बाहर कोई भी ऐसा गलत संबंध ना रखना। विवाह करे बगैर किसी के साथ रहना, पापमय जीवन जीना, ये सब आज एक फैशन बन गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फैशन। मैं अनेकों क्लास इसके विषय में डाला और जब ये संत का घोषणा कर रहा था, धन्य घोषित कर रहे थे, ब्लेस्ड घोषित कर रहे थे दिसंबर 10 तारीख को, उस समय पर मैं इसको नोट किया। एक क्लास इस बेटी के विषय में लेना। आज के इस जमाने में रहने वाले, मोबाइल के जमाना और टीवी अन्य पाप के जो युग है, उस युग में रहने वाली ये बेटी, लेकिन पाप से दूर रह करके अपने जीवन को अर्पित करने वाली ये बेटी हमारे लिए एक उदाहरण है। हमें भी यही निर्णय करना है।
पाप जिंदगी नहीं, आज ये धन्य ब्लेसेड घोषित किया, क्योंकि ये अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया था। और उसका एक स्वप्न था, एक पीडियाट्रिशियन बनकर के अफ्रीका के गरीब बच्चों की मदद करने का। और ये ब्राजील के लिए आज एक आदर्श बेटी बना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, इसाबेल क्रिस्टीना के समान हमें भी एक पवित्र जीवन जीना है। माता मरियम ने उदाहरण दिखाया, पवित्र जीवन का उदाहरण। जीवन के अंत तक कैसे पवित्र रह सकता है, ये उदाहरण। जो कोई ईसा मसीह के साथ जुड़ता है बपतिस्मा के द्वारा, उन्हें भी ये निर्णय करना है। इसलिए कातोलिक कलीसिया में ऐसे कई वर्जिन मार्टियर्स हैं, अपने पवित्रता कायम रखने के लिए प्राण अर्पित करने वाली, मरने के लिए भी तैयार होने वाली अनेकों शहीद संत। उनमें एक है इसाबेल। प्रार्थना करें उनके समान हमें भी पवित्र रहने की कृपा मिले। धन्य इसाबेल क्रिस्टियना से प्रार्थना करें, सभी युवक युवतियों को ये कृपा मिले, प्रेरणा मिले, उनका वो ज्योति इनके भी मन में, हृदय में भी जलता रहे। अपने शरीर के अंग अंग को पवित्र रखना, सब प्रकार के नशे से दूर रहना, वासना के पाप से दूर रहना, भक्ति के जीवन जीने में मदद मिले। सब बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं। इसाबेल क्रिस्टीना सबों के लिए विनती कर, प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।